हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है पूर्वी की इंग्लिश की बुक है जिसकी हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 का नाम जो है क्या है, विट एंड ह्यूमर। तो हम जो इसके बुक के एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बुक के एक्सरसाइज में हमने 52 पेज नंबर पे जो क्वेश्चंस दिए थे ना वो हमने कर लिए। तो आज जो हमें 52 पेज नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो 52 पेज नंबर पर जो हमें दिया हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। आज 52 पेज नंबर पे आ जाते हैं। तो आज जो है हमें यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है, क्वेश्चंस। तो चलिए लेट्स लर्न। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। तो यहाँ पे दिया है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये हमें रीड करने हैं। टेक्स्ट जो है कैट्स, फूड, मैन, बर्ड्स, लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स, ठीक है, ये दिए हैं वर्ड्स। आर ऑल वर्ड्स दैट आर कम्बाइंड, ये सारे जो है कम्बाइंड है वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड रिटर्न द सेम वे। इसमें जो है कम्बाइंड है। देखिए कैट्स, फूड, मैन, ये पूरा एक वर्ड बनाया गया है, कम्बाइंड किया गया वर्ड्स को। बर्ड, लैंग्वेज, यहाँ पे फ्लावर और पॉट्स को ऐड करके फ्लावर पॉट्स बना दिया। तो कंपाउंड वर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट न्यू वर्ड। दो वर्ड को मिलाकर ये बनता है दैट एन एंटायरली न्यू मीनिंग, जिससे न्यू मीनिंग हो जाता है। जैसे 3 टाइप्स और 3 तरह के होते हैं, जैसे कैट्स, फूड, मैन। ये है हाइफनेटेड, इसको हम हाइफनेटेड बोलेंगे, जिसमें डैश डैश लगा के लिखा हुआ है। ओपन कंपाउंड बोलता है जैसे बर्ड और लैंग्वेज, दो वर्ड को अलग अलग लिखा हुआ है। क्लोज कंपाउंड, दो वर्ड को जोड़ के लिखा हुआ है। तो हाइफनेटेड हो गया कैट्स, फूड, मैन, ये हो गया। ओपन कंपाउंड हो गया बर्ड, लैंग्वेज। और जो फ्लावर पॉट्स है वो हो गया हमारा क्लोज कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, इन्हें हमें जो है इसमें बताना है कि कौन से वर्ड्स जो है हाइफनेटेड वर्ड्स है, कौन से ओपन कंपाउंड वर्ड्स है और कौन से क्लोज कंपाउंड वर्ड्स है। तो देखिए जैसे है यहाँ पे वेल ब्रेड, तो वेल ब्रेड में डैश दिया हुआ है, ठीक है, बीच में आपको। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा हाइफनेटेड में, ठीक है, ये इसमें हम लिख देंगे। ओपन कंपाउंड वर्ड्स में क्या आएगा हमारा, तो देखिए मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे प्लाव हॉर्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लाव हॉर्स आ गया। यहाँ बर्ड, लैंग्वेज, यहाँ हार्वेस्ट माइज और सेलर सॉन्ग इसमें आ जाएगा। फ्लावर पॉट जो है कंपाउंड वर्ड्स में आ जाएगा। विंडो सिल आ जाएगा और टी टाइम इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो है ये मैचिंग दी हुई है, यहाँ पर भी हमें जो है कंपाउंड वर्ड्स को मैच करना है। जैसे फ़न को मैच करा गया है यहाँ पे लविंग से, ठीक है, फ़न को मैच किया है इन्होंने लविंग से। और हाई का हो जाएगा फ्लाइंग, ठीक है, हाई का हो जाएगा फ्लाइंग से मैच। और नेवर का मैच हो जाएगा एंडिंग से, नेवर एंडिंग, ठीक है। अर्ली का मैच हो जाएगा राइज़र से। सॉन्ग का मैच हो जाएगा बर्ड से, ठीक है। ओवर का मैच हो जाएगा हेड से, ओवरहेड। ट्री का मैच हो जाएगा टॉप से, टी टॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विच सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कंपाउंड वर्ड से, हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल अ फन लविंग डॉल्फिन्स डांस प्लेफुली इन हिज सेंचुरी द सॉन्ग बर्ड्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉन्ग बर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी में आएगा सॉन्ग बर्ड्स, चैटर ऑफ मंकीज एक्चॉर्ड थ्रू द ट्री टॉप्स, इसमें आएगा सी वाले में ट्री टॉप्स, देयर एंड एलमेंट स्क्योर्ड। और यहाँ पे आएगा हाई फ्लाइंग ईगल्स शोड ग्रेसफुली, नेवर एंडिंग देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, अर्ली राइजर अमॉन्ग द जी among the overhead, यहाँ पे overhead लिखा है ये, chirped joyfully from the branches, all creatures were happy with Dr. Doolittle's care, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको ना यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम जो इन सेंटेंस में हिडन है, छुपे हुए हैं, आपको वो निकालने हैं। क्लूज आर गिवन विद द ब्रैकेट एन एग्जाम्पल। अब ये क्लू दिया गया है ब्रैकेट में, यहाँ पे ना एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको डन किया गया। जैसे यहाँ पर ए फार्म एनिमल, तो इसके अंदर एक फार्म एनिमल क्या छुपा हुआ है, गॉट, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकंड वन में हमें दिया है कि एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है जो इसमें इसकी स्पेलिंग इसमें छिपी हुई है, तो वो है आंट। ठीक है, ये रहा आंट की स्पेलिंग। इसके बाद यहाँ लिखा है अ फार्म एनिमल है, तो वो फार्म एनिमल है हॉर्स, हॉर्स है। ये देखिए, ये रहा हॉर्स की स्पेलिंग लिखी हुई है। फील्ड एनिमल है, तो फील्ड एनिमल वो है माइस, यहाँ पे माइस की स्पेलिंग है। ठीक है, शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आपको पता है वो कैमल होता है, तो वो ये रही कैमल की स्पेलिंग। इस तरीके से इसमें से वर्ड्स जो है हाइड हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें कि read the following sentence from the text, study the highlighted words, but the stupid man over the hill never even look at my eyes. The highlighted word is pal. अब ये highlighted word दिया हुआ है and read the same backward too. अगर ये जो never even, जैसे ये never even लिखा है बच्चे, ठीक है, जब हम इसको उल्टा लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग मतलब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे लिखना, तो पहले हम एन लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे नेवर, फिर ई लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर जब हमने इसे बैकवर्ड लिखा तो भी यही वर्ड बन रहा है नेवर इवन। तो ऐसे ही हमें वर्ड्स देखने हैं कि जो मतलब स्टार्टिंग से भी ऐसे दिख रहे हैं और जब इनको बैकवर्ड लिखेंगे तब भी वो वैसे ही लिखे जाएंगे, मतलब वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो ए वर्ड, फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड, बैकवर्ड साइड से भी जो सेम पढ़े जाते हैं और फॉरवर्ड साइड से भी, तो उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम वर्ड्स या फ्रेज कहते हैं, जो भी सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ द कॉमन पैलिंड्रोम्स इंक्लूड वॉज इट ए कार और ए कैट। अब देखिए, जब इसको लिखा आई सॉ मैडम, आई एम एडम। ठीक है, तो अ मैन, ए प्लेन, एक, मतलब इनको जब हम उल्टा करेंगे तो भी ये सेम ही वर्ड बनेंगे। जैसे अब हमें यहाँ पे देखना है पैलिंड्रोम वर्ड्स होंगे या फिर सेंटेंस होंगे, तो ये जो है सेंटेंस है पैलिंड्रोम। देखिए कैसे, जब आप एस, ये लास्ट वाला एस है, मैं कलर चेंज करती हूँ। देखिए, ये लास्ट वाला एस है, इसको हमने पहले लिख दिया, फिर एस के बाद यहाँ पे टी दिया हुआ है, फिर ई दिया है और फी दिया है, पी दिया है। देखिए फिर स्टेप ही बन गया ना इसका, तो हमने करा। फिर यहाँ पे ओ हम पहले लिखेंगे और एन बाद में, ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेप ऑन नो पैड्स, ठीक है, यही बनेगा बाद में भी। अब यहाँ पे फिर से ये दिया हुआ था, ये एन हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब ये पहले पी आ जाएगा, फिर ई दिया हुआ है, फिर टी दिया है और फिर एस। देखिए वही बन गया ना, स्टेप ऑन नो पैड्स, वही सेंटेंस बन गया दोबारा से जब हमने इसको उल्टा लिखा। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम क्या है, ये सेंटेंस है। बताना है सेंटेंस और वर्ड्स हमें निकालने हैं। अब देखिए इसमें जो ये नमन वर्ड है, ये हमारा पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक है, जब हम इसको बैकवर्ड से लिखेंगे तो ये नमन ही बनेगा। तो पैलिंड्रोम क्या है, इसमें वर्ड है ये। अब ये है मलयालम इस सेंटेंस में, तो ये भी पैलिंड्रोम वर्ड है, जब उल्टा लिखेंगे तो भी मलयालम ही बनेगा। इसमें है रोटेटर, ये भी पैलिंड्रोम वर्ड है। और इसके बाद ये रडार, ये भी वर्ड पैलिंड्रोम वर्ड है। और ये पूरा पैलिंड्रोम सेंटेंस है। जब आप उल्टा करके इसको सेंटेंस बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से बनेगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं नाउ क्रिएट योर ऑन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। आपको खुद से एक पैलिंड्रोम वर्ड्स बना, जैसे मैंने बना दिया आई। ठीक है, उल्टा सीधा जैसे भी लिखोगे सेम ही लिखा जाएगा, डिड और नन, ये मैंने बता दी। ठीक है, फिफ्थ में दिया अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया है वर्ब इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट, और इसमें जो थ्री वाला है, ये फर्स्ट और जो थ्री वाला है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, देखिए सेंटेंस जो भी मतलब टेंसेस है ना, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, अलग से एक चैनल बनाया है, वहाँ से जाके आप जो है टेंसेस की वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल जो है दूसरा है, ठीक है, उस पर जाकर जो है आप वीडियोस देख सकते हैं। टेंसेस की वीडियोस भी मैंने अलग से डाली हुई है। ठीक है, अलग से चैनल बनाया हुआ, तो वहाँ से आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में क्या दिया होता है कि इज एम आर दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा होता है। ठीक है, इसमें आ रहा है
इज़ और आस्किंग, तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो इज़ और आस्किंग वर्ब्स को क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। ऐसी एम गोइंग, ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आता है। तो फर्स्ट और थर्ड वाले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, और सेकंड और फोर्थ वाले क्या है हमारे, जो सेकंड और फोर्थ वाला है, ये सेकंड और फोर्थ वाला, सॉरी, ये सेकंड और फोर्थ वाला क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता है। ठीक है, ये वो सेंटेंस है यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमें ये सेंटेंस जो है पढ़ने हैं। तो यहाँ पे दिया है कि दैट मैन्स मैन हैज़ गॉट सेंस, कैन यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप रेनिंग। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया कि उसमें क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, या तो कोई अभी अभी एक्शन जो है कंप्लीट हुआ है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, और कोई एक्शन जिसको हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, रेलिवेंट इन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और अब उसके बारे में बात चल रही है। एन एक्शन इन द पास्ट वेयर द फोकस इज ऑन एक्शन एंड नॉट ऑन टाइम ऑकरेंस बट रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कोई काम जो है, कोई काम या तो तुरंत हो रहा है या फिर तुरंत जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें रूल क्या होता है हमारा, हैज़ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, हैज़ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, ये सेंटेंस हमें फिल करने हैं। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर डूलिटिल, यहाँ पर लर्न दिया हुआ है, ये वर्ब दिए, इस वर्ब को यूज़ करके यहाँ पर हमें फिल करना है। तो हैज़ क्या आ जाएगा, लर्नड आ जाएगा, इसकी लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्नड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें ट्रीट दिया है और सब्जेक्ट हमें ही दिया है, तो ही हैज़ ट्रीटेड हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ ट्रीटेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थर्ड वाला दिया है टीच, तो टीच के साथ यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, पैरेट पॉलिनेशिया, तो हैज़ टॉट हो जाएगा, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ठीक है, TAUGHT। इसके बाद राइट दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही हैज़ राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है TTEN। ठीक है, रिटर्न। अब यहाँ पे मैनी पीपल हैव आएगा, बहुत सारे लोग हैं तो हैव लगेगा, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ठीक है, BROUGHT। यहाँ पे बिकम दिया है, तो यहाँ पर हैज़ बिकम ही आ जाएगा, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, हैज़ अब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हमें जो है ये सेंटेंस जो दिए हुए हैं, अब ये लेट्स लिसन दिया हुआ है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आगे की एक्सरसाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।